देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जो 2024 में पूछा गया एंड 2023 में, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड की PYQ। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। तो कितना होंगे ग्लास पे लाइट की स्पीड, वो पूछा है हमें, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ सकते हैं। लेट्स कंसीडर ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ग्लास है और ऊपर क्या है, एयर है। तो लाइट एंटर करेंगे इस सरफेस पे इस तरह से और हमें यहाँ पे नॉर्मल खींचना होगा, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड होंगे। क्यों? क्योंकि एयर इज रेयरर मीडियम एंड ये जो ग्लास है ये है डेंसर मीडियम। तो हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट एंटर करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, ये लाइट बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम एंटर करेंगे तो उस केस में लाइट बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी देखो लाइट की जो स्पीड है और ये जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज कितना है, 1.5 हमें दे के रखा। तो फिर यहाँ पे जो ग्लास पे लाइट की स्पीड है VG कह देते हैं इसे, इसका वैल्यू पूछा हमें। और एयर पे जो स्पीड है लाइट की वो कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो एयर पे लाइट की स्पीड हमें मालूम है दैट इज VA लिख देते या तो C भी लिख सकते हो। इसको हमने कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। सो हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है VG यानी लाइट का स्पीड ग्लास पे कितना होंगे। फाइन। अभी देखो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, N सिंबल इज N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिया, एयर लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे एयर ना होके सपोज यहाँ पे वाटर होंगे, नीचे ग्लास है, तो उस केस में हम उसे बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट कब कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे, जब यहाँ पे हम लोग एयर लेंगे। क्लियर है, इजी। अभी देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किस में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके। फिर नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखेंगे, ठीक है। तो ग्लास पे कितना स्पीड है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर व्हिच इज 1.5, तो हम 1.5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸। और नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज VG लिख दिया, ओके। सो यहाँ से हम लोग VG इज इक्वल टू 3 × 10⁸ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1.5, ओके। अभी देखो नीचे डेसिमल है, अगर डेसिमल ना होते तो कैलकुलेशन आसान होता। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ऊपर 10 मल्टीप्लाई करेंगे सपोज, तो नीचे भी करना होगा, है ना, तो 10 नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस केस में ऊपर क्या होंगे, ये 10 × 3 30 होंगे 10⁸, और नीचे क्या होंगे, इसको हम लोग 15 लिख सकते हैं। सो 15 से डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 एंड इट इज 10⁸। तो हमें क्या मिला, ग्लास पे जो लाइट की स्पीड है दैट इज VG का वैल्यू दिस मच मीटर पर सेकेंड, ओके। इजी क्वेश्चन था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। तो यहाँ पे हमें दे के रखा कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वैक्यूम में, यानी आप एयर पे बोल सकते हो, ठीक है। इसको हमने VA लिख दिया या तो C भी लिख सकते हो, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें दे के रखा, ठीक है। फिर हमें बोला इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज, तो मीडियम पे जो लाइट की स्पीड है इसको हमने VM लिख देते, मीडियम पे लाइट की स्पीड 2.25, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ कितना होंगे, 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हमें दे के रखा। फिर हमें क्या पूछा कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कहा, क्योंकि हमने एयर की रेस्पेक्ट में लिया, ठीक है। इसके मतलब डायग्राम इस तरह के होंगे कि यहाँ पे होंगे कुछ मीडियम है, सपोज वाटर, एयर, ग्लास कुछ भी हो सकता है ना, और एयर ऊपर होंगे, तो इस तरह से फॉल करेंगे। फिर ये नॉर्मल है टूवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड होंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड है यहाँ पे मीडियम पे लाइट की वो कितना है, दिस मच, और एयर पे जो स्पीड है दैट इज VA यानी C दैट इज दिस मच, ओके। सो
एयर लिया, बिकॉज ऑफ दैट हमने कहा इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एन ऑफ क्या मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वी ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही फॉर्मूला है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसको मीडियम 1 कह सकते हो, इसको मीडियम 2 कह सकते हो। सो वी ए यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर व्हिच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर नीचे क्या लिखेंगे, वी एम मतलब मीडियम पे स्पीड व्हिच इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर व्हिच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करने पर हमें मिलेंगे, हाँ कितना आएंगे 4/3, ओके। सो इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी इसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.33, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो 1.33 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का। तो इसका मतलब ये जो मीडियम है, इस मीडियम को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वाटर है, ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के मालूम है कितना 1.33। तो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम की 1.33 मिला, बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे ये जो मीडियम है दैट इज वाटर, ओके। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कौन सी मीडियम होंगे आफ्टर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सी मीडियम होंगे उसे भी मेंशन करने देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो इसे, ओके। सो आज की वीडियो में इतना तक ही है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।